ओम शांति। आज 29/5/2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यही पुराना दुनिया बा देहधारी सहित केबे भी मन लगाओ नहीं। जदि मन लगाइल तेबे भाग्य हराई देव। प्रश्न, बाबा पिलामानंकु एही नाटकर केउ गुह्य रहस्य सुनाइछन्ति? उत्तर, पिलामाने एबे एही नाटक समाप्त हेबाकु जाउछि, सेथिपाई सबु आत्मा मानंकु एठारे उपस्थित हेबाकु ही पड़िबो। उपरे जेते आत्मा अछन्ति से आत्मा माने आसिबे, शरीर धारण करिबे बोली बाबा कहउछन्ति। सबु धर्मर आत्मा माने एबे एठारे उपस्थित हेबे, काहेकि ना समस्तंकर पिता एठारे उपस्थित हेइ अछन्ति। बाबा तळकु आछन्ति विश्व उपरकु, तेणु सबु धर्मर आत्मा माने मध्य तळकु ओल्हेइबे, शरीर धारण करिबे, अल्प अल्प पार्ट बजेइबे, जेतिकी समय बाकी अछि सेतिकी पार्ट बजेइबे। समस्तंको बाबांकु सलाम करिया पई अर्थात सम्मान देवा पई एठाकु आसीबाकु ही पड़िबो। सर्वधर्मर आत्मा माने एठारु मनमना भवर मंत्र नहीं घरकु जिबे। सबु धर्मर आत्मा माने कहिबे, मनरे शिव बाबांकु याद करिबे, शिव बाबांकु देखिबे, बिंदु रूप देखिबे, ये परमात्मा मो आत्मा बोली जानिबे। ए मंत्र ग्रहण करिके से घरकु जिबे, वापस घरकु जिबे। से माने मध्याजी भव मंत्र को धारण करी चक्रवर्ती राजा हेबे नहीं। मध्याजी भव माने विष्णु, विष्णु को याद करूचे आमे पिला माने, जो पिला माने बाबांक पाखे पाठ पढुचे। मनमना भव शिव को याद करूचे, मध्याजी भव विष्णु को याद करूचे। तेणु करी आमे स्वर्ग को आसीबा, काहेकि ना विष्णु स्वर्ग को आसीबे। बाकी सम माने समस्ते जानिबे जे मो आत्मा परमात्माकर संतान आ घर को जिबे, तेणु से माने ऊपर रहिबे। आउ जो माने आमे माने जो माने विष्णु को याद करूचे, शिव को याद करूचे, आमे सत्य जुगरे आसीबा। गीत बजाए बाबा ने, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सबु सेवा केन्द्रर संतान माने गीत शुणिले, तुमे माने आजी शुणुछ, अन्य पिला माने 2-4 दिन परे शुणिबे। जदि पुराना दुनिया पुराना शरीर रे मन लगाइब तेबे भाग्य हराइब, कारण एही शरीर एही पुराना दुनियार अटे। जदि देह अभिमानी हेब ताहा हेले एते श्रेष्ठ भाग्य जहाकी एबे गढ़ा हेउछि ताहा हराइबाकू पड़िबो। एबे तुमे माने भाग्यहीनरु भाग्यवान हेउछ, सेथिपाई जेते दूर संभव केवल बाबांकू मने पकाओ, जे कि बेहद्र संपत्ति देउछन्ति। आमे भाग्यहीन हे जाइथिले, शूद्र हे जाइथिले, कलिजुगरे बुलुथिले, बाबा हमकू बाछि बाछि करे आनिले, भाग्यवान बने देले। तेणु एबे जेते संभव आमे बाबांकू ही मने पकेइबा। बाबांकू एवं संपत्ति को मने पकाओ। कौन संपत्ति? संगम जुगरे संपत्ति हेला सुख, शांति, खुशी इत्यादि। आउ सत्य त्रेता जुगरे हेला वैकुंठ। बाबा कहते पुराना दुनिया रे आउ बाकी अल्प समय अच्छी। एई समय भितरे तुमको पुरुषार्थ करी सर्वगुण संपन्न निश्चित हेबाकू पड़िबो। बहुत अछंती जो माने पवित्र भी रहउछंती, आउ केही केही बारंबार विकारग्रस्त हो जाउछंती। बाबा कहउछंती तुमको बाबांक सहित सेवारे साथी हेबा उचित। बाबा सेवा करुछंती विश्व सेवा, आमे भी तांको सहित सेवा साथी बनिबा। एहा बहुत बड़ सेवा, विश्व कल्याण बहुत बड़ सेवा। नरक को स्वर्ग बनेबा, अशांत दुनिया को शांत बनेबा, दुखी दुनिया को सुखी बनेबा। एई सेवारे आमे बाबांक सहित मददगार बनिबा, सेवारे साथी बनिबा। बाबा हमको कहउछंती तुमे मोर मददगार बन, खुदाई खिदमतगार बन। एते बड़ दुनिया को पतितरु पावन बनेबाकू हेबो। एमिति भी नुहे जे समस्ते बाबांकू सहयोग करिवे। जेते पिला माने मुरली सुनुछंती एमिति नुहे जे समस्ते सहयोग करिवे। जे माने कल्प पूर्वरु सहयोग देइथिले, ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होइछंती, सेही माने ही बुद्धिमान हेबे। प्रजापिता ब्रह्मांकर नामर तो गायन रहिछि। ब्रह्मांकर संतान माननको निश्चित ब्रह्मा कुमार बा ब्रह्मा कुमारी ही कुहाजिबो। तेबे से माने अतीतरे थिले निश्चित आदिदेव आदिदेवी को मध्य मने पकाउछंती। जेउ जिनिस अतीतरे थिला ताहा पुनी निश्चित हेबो। एसबु ना अतीतरे हे जाइथिला, आदिदेव थिले आदिदेवी थिले, समस्ते तांको सम्मान दउथिले। जो जिनिस अतीतरे हे जाइछि तांको निश्चित से पुनी हेबो। आमे सेति पे मने रखिचे टिके टिके।
ଏହି କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଅଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ତ କାହାର ବି ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ଦେବୀ ଦେବ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। କଳ୍ପ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ବାବା ପୁଣି ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ କଳ୍ପରେ ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। କିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟମାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବିଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରୀ ତ କେହି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାର ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଯିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆସିଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ବି ତ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ହାର୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ହାର୍ଟ ତିଆରି କରି ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଅସଲିକୁ ବାହାର କରି ନକଲିକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷତା ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। କାଲି ଯଦି ମରିଯିବ, ତେବେ ଶରୀର ତ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରାପ୍ତି ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା କଥା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲା ବାଲା, ସର୍ବୋଦୟା ଲିଡର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କଣ କହିଲେ? ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲା ବାଲା ଶିବ ବାବା, ସର୍ବୋଦୟା ଲିଡର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ମଣିଷ ନିଜକୁ ସର୍ବୋଦୟା ଲିଡର ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କଲା ବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ପୁରା ସଂସାରର ସବୁ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ ପୁରା ସଂସାର ଉପରେ ଦୟା କଲା ବାଲା ହେଇପାରିବନି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦୟାବାନ ପରମାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୟାବାନ ପରମାନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିପାରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ବି ଦୟା କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କଣ ଦୟା କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଦୟା କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି। ଉପାୟ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ତ ସହଜ ହେଇଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପତ୍ତିବାନ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ବନିବା ପାଇଁ, ସଦା ସୁଖୀ ବନିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। କେତେ ସହଜ ଉପାୟ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା କେମିତି ୟାଦ କରିବା? ବସିବା ଟିକେ ସିଧା ହେଇକିରି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ, ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକ ସିତାରା ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଏ ମସ୍ତକ ଭିତରୁ ବସି ବସି, ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବସି ବସି ମୁଁ ପରମଧାମକୁ ଦେଖୁଛି। ପରମଧାମର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଲାଲ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ସ୍ୱିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଦୁନିଆ। ଆମେ ସେଠି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିବ ବାବା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବସି ବସି ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛେ। ଲାଲ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ। ଶିବ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୀରା। ତାଙ୍କଠୁ ସୁନେହେରି ସୁନେହେରି କିରଣ ବାହାରୁଛି। ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନେହେରି କିରଣ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଲୋକିତ କରିଦଉଛନ୍ତି।
सत्य स्वरूप को आमे दर्शन करुचे एठी बसी बसी घरे बसी बसी ए भलिया तांको आमे मने पकेइबा तांकोठु शक्ति भरिबा मो आत्मा शिव बाबा को देखुची तांकर किरण गुड़ाक शक्तिर किरण गुड़ाक मोर मस्तक भितर प्रवेश करुची तो ये भलिया एठी बसिकरी शिव बाबा को परम धाम रे याद करिबा माने मने पकेइबा आ तांकोठु शक्तिर किरण स्वयं भितर भरिबा सत्य जुगरे तो तुम्हें सुखी रहुछ सेथिपाई मते मने पकाओ नाह तुमर 84 जन्मर इतिहास भूगोल तुमको सुनाई देछि तुमे एही भली राज्य करुथिल सदा सुखी थिल पुणी दिन को दिन तळको खसी खसी तुम प्रधान दुखी पतित हो जाइछ एबे बाबा पुनर्बार तुम पिला माननकु कल्प पूर्व भली संपत्ति देउछंती जो माने कल्प कल्प आसी संपत्ति नेउछंती से माने श्रीमत रे चालुछंती श्रीमत ही हेउछि बाप दादांकर मत तांक छड़ा श्रीमत केउठु मिलिबो बाबा कहउछंती तुमे विचार करो एही दक्षता कहा पाखरे अछि कहा पाखरे नाही कहा को विश्वर मालिक करिबा तार उपाय बाबा ही सुनाउछंती आउ केही विश्वर मालिक बनै परिबेनी बाबा ही बनाउछंती बाबा ही सुनाउछंती विधि कहउछंती एहा छड़ा आउ कोनोसी उपाय नाही पतित पावन बाबा ही ऊंच पद पाइबा पाई ज्ञान देउछंती एमिति नुहे जे केवल सृष्टि चक्रर ज्ञान को जानीगले तुम्हें पवित्र हो जीवो बाबा ही हमर टीचर से ही हमको ज्ञान देउछंती ऊंच पद पाइबा पाई पतितर पावन बनिबा पाई पुणी सत्य जुगरे ऊंच पद पाइबा पाई बाबा कहउछंती केवल सृष्टि चक्रर ज्ञान को जानीगले आमे पवित्र हो जीवा से कथा नुहे बाबा कहउछंती मते मने पकाओ सृष्टि चक्रर ज्ञान को जानो तापरे योग योग हैला मते मने पकाओ शिव बाबा सहित कनेक्शन जोड़ आ शिव बाबा संस्कार नियो शांतिर खुशीर शक्तिर संस्कार नियो एही योग अग्नि द्वारा तुमर आत्मा रूपी कलसी जहा कि पापरे पूर्ण हो जाइछि ताहा पवित्र हो जिवो बाबा कहउछंती तुमे ही 84 जन्म नहीं बहुत पतित हो जाइछ आजिकाली तो पुणी निजको शिवोहम तत्त्वम कहि देउछंती बहुत गुरु बाबा एमती सब बाहरी चंती मनीष गुरु सुमाने पुणी कहउछंती शिवोहम माने मो ही शिव तत्त्वम तुमे भी शिव तो ये भलिया से माने ज्ञान दउछंती नचेत कहउछंती तुमे परमात्मांकर रूप आत्मा को कहउछंती तुमे परमात्मांकर रूप आत्मा ही परमात्मा अटे तांक भाषा केमिति का आत्मा ही परमात्मा अटे एबे बाबा आसीचंती तुमे जानिछ समस्त को शिव बाबांकर परिचय देवा को हेबो तो केमिति कथा से माने कहउछंती मो ही शिव तत्त्वम शिवोहम तत्त्वम माने मो ही शिव आ तुमे भी शिव किंतु आमे शिव नुह आमे सब कहबा को गले तो आत्मा उड़ी चली गला परे आमे सब शिव नुह कहि देउछंती नचेत कहउछंती तुमे परमात्मांकर रूप आत्मा ही परमात्मा भूल कथा भूल ज्ञान दउछंती आत्मा अलगा परमात्मा हेले गोटे ओनली वन आ से ही हमर बापा सब आत्मा मानकर बापा आत्मा अनेक परमात्मा एक एबे बाबा आछंती तुमे जानिछ समस्त को शिव बाबांकर परिचय देबा को हेबो समस्त आमे सेवा करिबा बाबा कहउछंती तुमे सेवा करो समस्त को बाबांकर परिचय दियो समस्तंकर सद्गति दाता केवल एक परम पिता परमात्मा ही अटंती शिवंकर मंदिर अलगा तैयारी हेउछि शंकरंकर रूप ही अलगा अटे प्रदर्शनी रे मध्य देखाइबाकू पड़िथाए शिव निराकार शंकर आकारी देवता कृष्ण तो पुणी साकारी अटंती समस्ते अलगा शिव अलगा शंकर अलगा आओ कृष्ण अलगा तो प्रदर्शनी रे मध्य कथा बुझे हे पारिबो तो कहते शिव मंदिर आमे कहू आमे शंकर मंदिर कहूनु आमे शिवरात्रि कहू आमे शंकर रात्रि कहूनु आमे शिव शक्ति कहू आमे शंकर शक्ति कहूनु तेणु दुई जन अलगा अलगा शंकर हेले पुत्र शिव हेले पिता आमे देखिबा मंदिर रे शंकर बसी थांती तपस्या करुथांती तांको बापा शिवंक ठारू शक्ति नौथांती संसार को ध्वंस करिबा पई शक्ति नौथांती तेणु से हेले पुत्र आओ शिव हेले पिता शिव हेले कल्याणकारी आओ शंकर हेले विध्वंसकारी तेणु दुई जनकर कर्तव्य मध्य अलगा रूप मध्य अलगा आओ तांकर स्थान मध्य अलगा शिव बाबा परम धाम रे रहउछंती आ शंकर रहउछंती
सूक्ष्म वतन रे। तो बाबा कहते शिव निराकार शंकर आकारी देवता अटंती कृष्ण तो पुणी साकारी अटंती तांको सहित राधा को देखाइबा ठीक हेबो तेबे प्रमाणित होइजिबो जे एही दुई जण पुणी लक्ष्मी नारायण हेबे। पिला दिने राधा कृष्ण पुणी बड़ हेले लक्ष्मी नारायण हेबे। कृष्ण तो द्वापर रे गीता सुनाइबा पई आसंती ही नाही। पतित माने कलिजुगर शेष रे थांती एवं पवित्र आत्मा माने सत्य जुग रे थांती। तेबे बाबा निश्चित संगम जुग रे ही आसिबे। एही कथा बाबा ही जानिछंती। से ही त्रिकालदर्शी अटंती। तीन काल आदि मध्य अंत बाबा जानिछंती। आमको कहले आमको जेतले कहिदेले आमे भी त्रिकालदर्शी बनी गेले। कृष्ण को त्रिकालदर्शी कहा जीवनी। कृष्ण आसिबे सत्य जुग रे सेतेबेले से पछ कथा जानि नथिबे माने आदि मध्य अंत जानि नथिबे। से जेतले आसिबे सेतले प्रेजेंट को जानिबे किंतु भविष्यत को जानिबेनी जे सत्य जुग पर त्रेता जुग आसिबो कृष्ण जानिबेनी। द्वापर कली जुग आसिबो कृष्ण जानिबेनी। पुणी संगम जुग आसिबो से कथा मध्य से जानिबेनी। तो बाबा कहते कृष्ण त्रिकालदर्शी नुहे। सी कौन केबे तीन कालर ज्ञान शुणाई पारिबे। तांको सृष्टिर आदि मध्य अंत र ज्ञान ही जना नाही। शिव बाबा जानिछंती आ आमे संगम योगी ब्राह्मण माने ही जानिछंती। आमको के कहले आमको शिव बाबा ही कहले। तो बाबा कहते सी तो छोट पिला थिले कृष्ण तो छोट पिला थिले। दैवी राजकुमार राजकुमारी माने कॉलेज को पढ़िबा को जाई थांती। सत्यजुग रे कौन करिवे स्कूल भी जिबे और कॉलेज को मध्य जिबे। पूर्वरु एठारे मध्य राजकुमार राजकुमारी मानकर स्वतंत्र कॉलेज थिला। एबे तो समस्तक पई समान होई गलानी। कृष्ण राजकुमार थिले श्रेष्ठारे आहुरी मध्य राजकुमार राजकुमारी थिबे। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज करिकी गोटे कॉलेज थिला डेराडून रे। वर्तमान सेटा परिवर्तन हेकि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हे जाइछि। तो से विषय बाबा कहते डेराडून रे से कॉलेज टा वर्तमान अच्छी ता ना हैला राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC। तो बाबा कहते कृष्ण राजकुमार थिले सेठारे आहुरी मध्य राजकुमार राजकुमारी थिबे। बाबा एक कथा कहीं कहले कि आगरु सत्य त्रेता जुगरे राजकुमार राजकुमारी मानक पय स्वतंत्र स्कूल कॉलेज थिला। एबे मध्य हमें देखिबे ई समाज रे जो माने धनी व्यक्ति से माने तांको पिला मानन को स्पेशल स्कूल कॉलेज रे पढ़ांती। स्पेशल थाए बड़ लोकंकर पिला माने पढ़िबा पाए आ साधारण लोकन पय साधारण स्कूल कॉलेज थाए। आ जो माने भलो परीक्षा देखि क्वालिफाई करंती से माने मध्य स्पेशल माने बहुत भलो कॉलेज को जानती पढ़िबा पाए। ए भलिया समाज रो चलणी अछि। तो बाबा कहते सेठारे आहुरी मध्य राजकुमार राजकुमारी थिबे स्वर्ग रे एकाठी पाठ पढ़ुथिबे। सेठारे तो दुनिया ही निर्विकारी अटे। एकमात्र शिव बाबा ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। मनुष्य समस्तंकर सद्गति दाता होई परिबो नाही। बाबा ही आसी समस्तंको मुक्ति जीवन मुक्ति देई थांती। एकथा मध्य बुझाई दिया जाउछि जे देवता मानकर राज्य रे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। जेतले सत्य युग त्रेता युग चलिथिला सेतले इस्लाम जैनी बौद्धि ख्रिस्टियान सन्यासी धर्म इत्यादि नथिला। अन्य धर्मावलंबी माने तो सृष्टिर अधा समय रु ही आसुछंती। सत्य त्रेता युग सरीगला द्वापर युग आरंभ रु ही इस्लाम धर्म आरंभ हला। इब्राहिम आसले इस्लाम धर्म स्थापन कले। तापरे परे जैन महावीर जैन मुनि आसिले आ तापरे से जैन धर्म स्थापन कले। तापरे आ गोटे गौतम बुद्ध आसिले से आ गोटे धर्म स्थापन कले। तापरे जीसस क्राइस्ट आसिले से ख्रिस्टियन धर्म स्थापन कले। तो बाबा कहते ए माने सत्य त्रेता युग रे नथिले। तेबे से माने सत्य युग रे किपरि रही परिबे। से माने तो हेउछंती हठयोगी निवृत्ति मार्गी। से माने राजयोग को तो बुझी परिबे नाही। एही राजयोग प्रवृत्ति मार्गी मानक पाई। प्रवृत्ति रे किए थिले लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति रे अछंती स्वामी स्त्री दी जण। तेणु एई कली युग रे द्वापर कली युग रे सन्यासी माने राजयोग शिक्षा करंतिनी। प्रवृत्ति मार्ग लोक माने परिवार रे रहुथिबा स्त्री पुरुष माने से माने मंदिर जांती। लक्ष्मी नारायण को मंदिर राम सीता को मंदिर देवी देवता को मंदिर जांती। तो भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग रे थिला। एबे कली युग रे तुमे पतित प्रवृत्ति मार्ग रे होई जाइछो। सेतबे पवित्र थिला प्रवृत्ति थिला पवित्र प्रवृत्ति थिला पवित्र परिवार थिला। एबे पतित परिवार हे जाइछि।
भगवान उवाच केवल मते ही मने पकाओ। पुराणा दुनिया अथवा देहर संबंध सहित मन लगाइले भाग्य हराइबाकू पड़िबो। बहुत आत्मा भाग्य हराई थांती जदि कोनोसी अकर्तव्य अर्थात पापकर्म करिथिबो तेबे अंतिम समय रे ताहा सबु सन्मुख को आसीबो, साक्षात्कार हेबो। केतक पिला बहुत कथा लुचाई थांती। एही जन्म रे करिथिबा पापकर्म बाबांकू सुनाई देबा द्वारा अधा दंडरू मुक्त हेई जिवो, किंतु लज्जा लगिबा कारणरू सुनाऊ नहांती। बाबा कहउछंती जदि आमे ए जन्म रे किछि पापकर्म करछे आमे बाबांकू सुनाई देबा, लेखिकी दे देबा, देदेले कोन हबो हल्का हे जिबा, कारण निज मन भितरे बोझ होइकरी अछि। आपण देखंतु लौकिक रे मध्य जेतोळे आमे को कथा लुचेइचे ताहले सेटा बहुत कष्ट दोछि मन भितरे। ताहले जदि आमे जणे देबा बड़ जिए थिबे तांकू जणे देबा ताहले सेमती बाबांकू मध्य आमे निजर करिथिबा पापकू मिच्छकू लुचेइथिबा जिंसकू जदि आमे से बाबांकू जणे देबा ताहले आमे हल्का हे जिवो। हल्का हे गले हमर बोझ हल्का हे गले हमर जोग भलो लागिवो, सेथिलागी आमे बाबांकू जणाई देबा। तापर जोग भलो लागिले बाबा सेतमे कहउछंती अधा दंडरू मुक्त हे जिवो। जोग लागिबा आरंभ हेले बाकी जहा पापकर्म पूर्व जन्म मानंकरे अछि से सब मध्य विनाश हे जिवो। बाबांकू याद कले बिना विकर्म विनाश हे जाय, किंतु पिला माने लज्जा लागिबो बोली किरी जणो नाहंती। खराब काम तो बहुत करछंती किंतु साहस करिकि बाबांकू जणाई देबा कथा। तो बाबा कहउछंती एबे तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हे सालानी, शिव बाबा तो निराकार अटंती। आमे जिबा बाबांको कमरा रे बसिबा, बाबा एटा मोर भूल, एट सब मु भूल काम कर देछि जणे देबा, एबे तो लाज करिवार किछि नाही। तो बाबा कहउछंती खराब काम तो बहुत करूछंती, स्मृति तो रही थाए जे सुनाई देबा द्वारा मुक्त होई परिबो। बाबा अविनाशी डॉक्टर अटंती। लज्जा कारणरू जदि डॉक्टर को रोग विषय न सुनाइबो तेबे सेथिरु मुक्त हेबो किपरि। जदि बाबा दुनिया कथा कहउछंती जदि गोटे रोगी थिबो से डॉक्टर पाखु जाइथिबो, डॉक्टर को निज रोग लुचेइबो लाज लागुची कहिकी, ताहले तो से रोगरू मुक्त हेई परिबनी। से भलिया आमे मध्य अधा कल्परू महारोगी, आम भितरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि 10 अवगुण 10 विकार घर करिकी रहिछंती। तेणु आमे जदि सेई विकार जनित किछि काम कर देइछे ताहले आमे बाबांकू जणे देबा। बाबांकू जणे देले आमे हल्का हे जिबा, तापर जोग करिबा। जदि कोनोसी भी विकर्म करि देइछ तेबे सुनाई देबा द्वारा अधा क्षमा हे जिवो। बाबा दी थर रिपीट करिके कहले अधा दंडरू मुक्ति मिलि जिवो, अधा क्षमा हे जिवो। न सुनाइबा द्वारा ताहा वृद्धि होई चलिबो, अधिकरू अधिक छंदी होई जिवो, कथा बढ़िबो। जदि रोग लुचेइबा डॉक्टर ठू रोग आरि बढ़ी जिवो। से भली एठी मध्य जदि बाबांकू निजर विकर्म विषय जणे देबा ताहले आमे हल्का हे जिबा, जदि न जणेबा ताहले से रोग वृद्धि हे चलिबो, अधिकरू अधिक छंदी हे जिवो बोली बाबा बुझाउछंती। तापरे भाग्य हराई दुर्भाग्यशाली होई जिवो। बाबा कहउछंती देह सहित मध्य संबंध रख नाही, सर्वदा केवल मते ही मने पकाओ, तेबे तुम द्वारा कोनोसी खराब कर्म हेबो नै। जदि आमे शिव बाबांकू याद करिबा ताहले आम द्वारा कोनोसी खराब कर्म हेबो नै। ये धर्मराज मध्य अटंती, शिव बाबा धर्मराज मध्य अटंती। वर्तमान तो शिव बाबा शांतिर सागर, स्नेहर सागर, मधुरतार सागर, शीतलतार सागर। एई समय रे बाबा एते सुंदर पाठ करुछंती, किंतु अंत समय रे बाबा बाध्य होइके धर्मराज बनिकी जो माने सब पाप कर्म करिछंती तांको सजा सुनेबे, बाध्य होइके सुनेबे कि तुमे एटा एटा करछ, एबे तुमे सजा खाओ, तापरे तुमे तुमर विकर्म विनाश हबो। सजा खाइले जाई कि एबे जोग द्वारा विकर्म विनाश करि परिबा, सेतबेले आ किछ उपाय नै। सेतबेले सजा खाइकरी विकर्म विनाश करिबा, पतित्रु पावन बनिबा, आत्मा पतित्रु पावन बनिबो, तापरे घर को जीवो। तेबे एहांकू जदि लुचाइबो तुमे सबुठारो अधिक दंडर अधिकारी हेबो। समय जेते पाखे आसीबो सेते समस्तंकू साक्षात्कार हबो। कोन साक्षात्कार हबो कि कौन कौन आमे पाप कर्म करचे बाबा देखेबे, तापरे सजा देबे। एबे समस्तंकर विनाशर समय उपस्थित, समस्ते पतित अटंती। पापर दंड निश्चित मिली थाए। जेपरी गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिली थाए, सेपरी गोटिए सेकेंड रे दंडर अनुभूति एभली हेबो। जेमिति गोटे सेकेंड रे हमको एते खुशी लागुची आमे जेतले ज्ञान बुझी जाउचे, जेतले जोग कर दोचे,
बाबा को सहित कनेक्ट हो जाऊे, बाबा किसी प्राप्ति कर दौचे, से बहुत जीवन मुक्तिर अनुभव हो, खुशी अनुभव हो। जमीती गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलता है, सेहीपरि गोटे सेकेंड रे दंडर अनुभूति एभली हेबो जेपरी बहुत समय दंड भोग करी आसुछंती। तो गोटे सेकेंड रे दंडर अनुभूति बहुत कष्ट दब, मन कष्ट। तो एमिति लगिवो जेमती बहुत समय दंड भोग करी आसुछंती। यह बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया अटे। वर्तमान समस्तंकर विनाश एवं शेष विचार हेबार समय अटे। एबे आम समस्तंकर विचार हबो कोर्ट रे, धर्मराज बसिकिरी आम समस्तंकर केस को डिस्कस करिवे, दंड देवे, नहले नाही माफ कर देवे। दंड हवा कहते शेष विचार हेबार समय अटे। दंड तो निश्चित भोगिबाको हेबो। पुणी समस्त आत्मा पवित्र होई चली जिवे। सजा खाइला परे आत्मा माने पवित्र हो जिवे। वर्तमान आमे बाबा कहते सजारू बंचिबा पई तमे मते मने पकाओ। जेते बेसी बेसी बाबा को मने पकेबा, दुनिया रे इन्वॉल्व हवानी, सेते बेसी बेसी आमर विकर्म विनाश हो जिवो। जदि न करिबा तेबे अंत समय रे सजा खाइके विकर्म विनाश करिबा। बाबा ही आसी पतित आत्मा मानंको पवित्र करुछंती। बाबांका बिना एही शक्ति आउ कहा पाखरे नाही। 63 जन्मर पाप करी 63 जन्म पाप करी करी एबे तुमर पापर कलसी पूर्ण होई गलानी। मायार ग्रहण समस्तंकु लागि जायछि। सबुठारु बड़ ग्रहण तुम उपरे लागिछि। सर्वगुण संपन्न तुमे ही थिलो एवं ग्रहण मध्य तुमको ही लागिछि। ज्ञान मध्य एबे तुम पिला मानंकु मिलिछि। बाबा सुनाउछंती तुमे माने भारतर मालिक थिलो एवं 84 जन्म मध्य तुमे माने ही भोग करिछ। बाबा किपरि सीधा सड़क भावरे सुनाउछंती कि तुमे माने वास्तव रे देवी देवता धर्मर थिलो, पुणी पतित हेबा कारणरो निजको हिंदू कहूछ। हिंदू धर्म तो केही स्थापना करि नाहंती। मठ पंथ मानंकर राजवंश कहाजिब नाही। राजवंश राजा मानंकर होइथाय। कहउछंती मठ पंथ मानंकर राजवंश कहाजिब नाही। राजवंश राजा मानंकर होइथाय। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एही भली राजत्व चली थाए। एकथा मध्य निश्चित जे पवित्र रू पतित हेबाकू ही पड़िबो। बाबा कौन कहले? लक्ष्मी नारायण प्रथमे जो माने बनिवे, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट हेबे। तापरे तांकर पुत्र पुत्रवधू जेतेबेले लक्ष्मी नारायण बनिवे, से माने लक्ष्मी नारायण द सेकेंड हेबे। तापरे तांकर पुत्र पुत्रवधू जेतेबेले लक्ष्मी नारायण बनिवे, सेतेबेले लक्ष्मी नारायण द थर्ड हेबे। एही भली 8टा राजधानी चलिबो। 8टा राजधानी चलिबो। तो 8टा जन्म पाइबे ना, तेणु 8 जन लक्ष्मी 8 जन नारायण बनबे। एही भली राजत्व बाबा कहउछंती लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एही भली राजत्व चली थाए। एकथा मध्य निश्चिंत जे पवित्र रू पतित हेबाकू ही पड़िबो। पतित हेबा कारणरो निजकू देवी देवता कहि पारु नथांती। तुमे बुझुछ जे आमे पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, एबे निज धर्मर चित्र को ही पूजा करूछु। केवल एतिकी भूली जाइछंती जे आमे पूज्य देवी देवता थिलु, एबे पुजारी हे जाइछु। एबे तुमे जानुछ बाबा ही संपत्ति देथिले, पुणी जेतेबेले आमे पतित हेलु सेतेबेले निजर मूर्ति को पूजा करिलु। निजे ही पूज्य, निजे ही पुजारी। एही कथा भारतवासी व्यतीत अन्य कहा पाई कहा जाय परिबो नाही। बाबा ही भारत को आसी पुनर्बार सेही भली देवता करिवा पाई ज्ञान देउछंती। बाकी समस्ते हिसाब किताब चुक्तु करी घर को फेरी जिवे। आत्मा माने समस्ते बाबा को डाकिबारे लागिछंती, हे ईश्वर पिता, गॉड फादर। एहा मध्य बुझिवार कथा। एही समय रे तुमर 3 जण पिता अछंती। जणे हेले शिव बाबा पारलौकिक पिता, द्वितीय रे लौकिक पिता शरीरर पिता एवं तृतीय रे हेले अलौकिक पिता माने प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी आउ समस्तंकर 2 जण पिता अछंती। आमे माने जो माने पाठ पढुचे आमर 3टी पिता, शिव बाबा पारलौकिक पिता, द्वितीय रे लौकिक पिता शरीरर पिता, तृतीय रे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी दुनिया रे जेते लोक रहिले जो माने पाठ पढु नाहंती से मानंकर 2टी पिता, गोटे हेले पारलौकिक पिता शिव बाबा आ गोटे हेले लौकिक पिता शरीरर पिता। बाबा कहउछंती लौकिक एवं पारलौकिक सत्य युग रे केवल जणे लौकिक पिता ही थांती। आ सत्य युग रे केते पिता? जणे मात्र पिता।
से माने शिव बाबा को जानवेनी, भगवान किए से जानवेनी, भगवान को याद करवा दरकार नहीं, सुखर दुनिया। तेणु से केवल शरीर पिता जड़े थे, से माने पारलौकिक पिता को जानती ही नहीं। सेठारे तो सुख ही सुख, तेबे पारलौकिक पिता को कहीं स्मरण करेंगे? दुखरे समस्ते स्मरण करथांती। एठारे पुणी तुमर 3 जन पिता तो हो जाउछंती, एहा मध्य बुझिबार कथा। सेठारे स्वर्गरे आत्मा अभिमानी होई रहिथांती। आमे अभ्यास करुचे, मो शांत स्वरूप आत्मा, मो प्रेम स्वरूप आत्मा, मो शक्ति स्वरूप आत्मा, मो पवित्र स्वरूप आत्मा, ये आत्मा अभिमानी होकरी सत्य जुगरे रहिबे। पुणी धीरे धीरे देह अभिमानी हो जाती। देह विषय आसीज, मो देह को लेकर मु केते पाठ पढ़ी, मु केते सुंदर देखा जाउची, मोर केते महल अच्छी, केते धन संपत्ति अच्छी, एटा हला देह अभिमान। ए देह थिला पर्यंत ए अभिमान टा रहिबो गर्व। देह सरीगला परे, शरीर छाड़देला परे आउ से संपत्ति तो रहिबनी। तो बाबा कहते एठारे तुमे आत्मा अभिमानी सहित परमात्मा अभिमानी मध्य अट। संगम जुगरे आमे माने जो माने पाठ पढ़ुचे, आमको अभिमान कौन? अभिमान अहंकार, शुद्ध अहंकार कौन? विशुद्ध अहंकार कौन? मो परमात्मा को जानी, मु शिव बाबा को जानी, मु तांको चिन्हिची, मु तांको तांकर आज्ञा पालन करूची, मु तांकर संतान बनिची, मु परमात्मा अभिमानी अच्छी। एटा मोर हला शुद्ध गर्व। तो बाबा कहते आत्मा अभिमानी, मो आत्मा, मो शक्तिशाली आत्मा, मो प्रेम स्वरूप आत्मा, मो शुद्ध स्वरूप आत्मा, एटा हला हमर आत्मा अभिमानी रा स्वरूप। तुमर शुद्ध अभिमान मध्य रहिछि जे आमे समस्ते बाबांकर संतान अटु। कौन शुद्ध अभिमान? कि मो भगवान कर संतान। दुनिया तो दुनिया रे समस्ते भगवान कर संतान, किंतु से संतान माने भगवान को मानु नाहंती कि ये पर्टिकुलर मोर बाबा बोली कि। आमे कौन करछे? आमे संतान माने निज को आत्मा बोली भाविले आ परमात्मा को बाबा बोली भाविले। तांको ठारू आमे संपत्ति नेउछे। सी हमर पिता, शिक्षक, सद्गुरु अटंती। तांकर एही महिमा मध्य बुझाइबाकू पड़िबो। सी ही आसी सब पिला मानकू संपत्ति देउछंती। सत्य जुगरे तुम पखरे संपत्ति थिला, पुणी 84 जन्म भोग करी हराई देइछ। एबे एही कथा बुझाइबा केते सहज अटे। बाबा को कहा जाउछि पतित पावन, समस्तंकर सद्गति दाता। एही दुनिया ही पतित मानंकर अटे। तेणु एठारे ही केही कहार सद्गति किपरि करि परिबे? केही जदि बहुत शास्त्र आदि पढ़ी थांती, तेबे अंतमति सो गति अर्थात अंतिम स्थिति अनुसार परवर्ती जन्म होई थाए। पुणी बाल्य अवस्थारू ही शास्त्र आदि मुखस्थ हो जाए। केते सुंदर नुआ कथाटे बाबा एठी कहिले, अंतमति सो गति माने जो पिला वर्तमान जो पिला तार जदि बहुत शास्त्र आदि से पढ़ी, कौन सी व्यक्ति जदि वो शास्त्र आदि पढ़ी अभ्यास करछंती, तेबे अंतमति सो गति ही जो माने अंतिम समय रे मध्य से सब जिंस भाबिले बहुत अभ्यास अछि, तो अंतिम स्थिति अनुसार परवर्ती जन्म होई थाए। पुणी बाल्य अवस्था पुणी शरीर छाड़ी जेते जन्म हेबे बाल्य अवस्था ही शास्त्र आदि मुखस्थ हो जाए। बाबा तुम पिला मानंको केते मीठा पीठा कथा सुनाउछंती। पिला माने तुमे माने तम प्रधान हो जाइछ। एबे पुणी बाबा को मने पकाओ, तेबे विकारर खाद बाहरी जिवो। एबे नाटक शेष हेबाकू जाउछि। समस्तंको एठारे उपस्थित हेबाकू पड़िबो। एबे नाटक शेष हेबाकू जाउछि। ऊपर जेते आत्मा माने अछंती से समस्ते आसीबे। अधा जन्म एक जन्म नहले अधा जन्म पार्ट शरीर धारण करिवे। एबे नाटक शेष हेबाकू जाउछि। समस्तंको एठारे उपस्थित हेबाकू पड़िबो। जीशु ख्रीष्ट आदि समस्तंकर आत्मा एहिठारे उपस्थित अछंती। सेमान तो कुआडे जाई नाहंती। सब धर्म स्थापक आत्मा माने धर्म पिता माने निजर धर्म स्थापन करी कि पुणी निज धर्म रे ही रही किरी निज धर्मर आत्मा मानकू पालना दउछंती। तो बाबा कहते जीशु ख्रीष्ट आदि समस्तंकर आत्मा एहिठारे उपस्थित अछंती। जन्म मरणर चक्र रे आसी जाइछंती। जन्म परे जन्म नहीं चलछंती। से माने मध्य बाबांक सम्मुख को नमस्कार करिया पय आसीबे। अंत समय रे बाबा आउथरे आसीबे कहार शरीर आसीबे किछि डिक्लेयर करि नाहंती करिवे। तो आसीबे कहा कोन पे आसीबे? इब्राहिम आसीबे, जीशु ख्रीष्ट आसीबे, गौतम बुद्ध आसीबे। से आत्मा माने से शरीर भूली जातो। शरीर कथा नहीं आत्मा कथा। से जो शरीर थिबे से शरीर रे आसिक पहुंचीबे। कोठी पहुंचीबे? मधुबन रे पहुंचीबे। बाबांक पाखकु जिबे। तो से माने मध्य बाबांक सन्मुख को नमस्कार करिवा पय जिबे। कारण से माने जो ज्ञान प्रचार करूछंती, जो बाइबल लिखिछंती, जो कुरान लिखिछंती, जो गुरुबाणी लिखिछंती, से सब
से सबू बाबा प्राप्ति करेंगे। तापरे मन भितरे से ज्ञान को धारण करी शरीर छाड़े आतापर जो आसवे से ज्ञान पुणी शिखेबे बाइबल द्वारा गुरुवाणी द्वारा कुरान द्वारा शिखेबे जो सब धर्मर आत्मा मैंने पढ़े बुझे मानवे। तो बाबा कहते से तो चक्रवर्ती राजा हेबार ना से सत्य त्रेता जुगे आसबेनि तेणु चक्रवर्ती राजा हेबार ना केवल बाबा को मन पकाइबे से केवल अंत समय बाबा को मन पकाइबे थैंक यू करेंगे जो ज्ञान टिके पाइक जी से ज्ञानटा बुद्धि रे धारण करी जिबे समय आसबे द्वापर जुगे आसबार अच्छी से मनमना भवर मंत्र साथी रे नहीं जिबे तुमर है मनमना भव एवं मध्याजी भवर डबल मंत्र से माने हेले मनमना भव माने शिव बाबा को याद करेंगे अंत समय से ज्ञान नहीं कि जीवे आमर डबल मंत्र कौन मनमना भव एवं मध्याजी भव। मनमना भव माने शिव बाबा को याद करुच्ची मध्याजी भव माने जगन्नाथ को याद करुच्ची अर्थात विष्णु को याद करुच्ची कहीं मते पूरा 5000 वर्ष जगन्नाथ सहित बहुत बढ़िया सुंदर जीवन यापन करार अच्छी तेणुक मु शिव बाबा को याद करी आ विष्णु को मध्य याद करी डबल मंत्र बाबा केते भल उपाय बतौछन्ते। अच्छा मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार यही पूर्णा दुनिया रे रही पुरुषार्थ करी सर्वगुण संपन्न निश्चित हेबाकू पड़िबो। यही पूर्णा दुनिया बा पूर्णा शरीर सहित मन लगेबार नाही भाग्यवान हेबार अछि। 2 नंबर पॉइंट आत्म अभिमानी एवं परमात्मा अभिमानी होई रहिबाकू हेबो। यही महाविनाश समय रे बाबा को किछि भी लुचाइबार नाही। अविनाशी डाक्तरंक ठारू सर्वदा परामर्श नेबाकू हेबो। वरदान संग दोष ठारू दूर रे रही सर्वदा बाबांक निकट रे रहिबार भाग्य प्राप्त करुथबा पास विथ ऑनर भव। जदि बाबांकर पाखापाखी रहिबाकू चाहुछ तेबे सर्वदा सबु प्रकारर संग दोष ठारू दूरेई रहिबाकू हेबो। ब्राह्मण जीवन रे अनेक प्रकारर आकर्षण परीक्षा रूप रे आसीबो किंतु केबे भी सेथिरे आकर्षित हेबार नाही। तेबे संग दोष मध्य अनेक प्रकारर अछि। व्यर्थ संकल्पर बा मायार आकर्षणर संकल्पर संग मित्र संबंधी मानकर संग बाणीर संग अन्न दोषर संग कर्मर संग यही समस्त संग दोष गुड़िक ठारू निजको सुरक्षित रखिबा वाला ही पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण होइथांती। बाबा गोटे स्लोगान सुनाउछंती जदि तुमे फरिश्ता होई जिवो तेबे परिस्थिति गुड़िक निजे निजे बाबा तुमर छत्र छाया होई रहिबे। यह अव्यक्ति सारे हैं सर्वदा अचल अटल एवं एक स्थितिर अनुभव करो। सर्वदा एक रस एवं अचल अटल स्थिति रे रहिबा पाई एवं अन्य माननकु सेई भली करिवार विशेष शक्ति हेला ड्रामार ज्ञान। एहाकु शक्ति रूप रे धारण करिवा बाला केबे भी पराजित होई परिबे नाही। किंतु प्रथम रे ड्रामार बिंदु लगाई व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प रे परिवर्तन करो। तापरे माया द्वारा आसुथवा अनेक प्रकार विघ्न गुड़ी को ईश्वरीय लगन आधार रे समाप्त करो। अच्छा ओम शांति।